चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम सर इस मंडे जो एग्जाम होगा उसमें मैक्सिमम मिनिमम आएगा। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम तो आना ही चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम तो अभी जितना हो गया उतना आएगा, है ना। ओके सर। ओके सर। जितना मैंने आज तक हो गया उतना आएगा, उतना तो हमको लगता है कि आना ही चाहिए। क्योंकि और पहले का तो जो चीज है वो थोड़ा थोड़ा तो आपको किया हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से नया आ गया है। सर क्या क्या रहेगा सिलेबस में? सिलेबस तो मैंने लिखा था, बताइए भाई क्या क्या था। सर ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को छोड़ के बाकी सब सर मैट्रिसेस को भी। मैट्रिसेस था ना। यस सर। मैट्रिक्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, सर ये तीन ही रहेगा। देखिए मैट्रिसेस, इसके बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बस। यस सर। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंशिएशन भी आ गया है ना, वो बड़ा चैप्टर है, वो तो बड़ा चैप्टर है ना। यस सर। सर बोर्ड्स में भी तो इतना ही आएगा ना। बोर्ड्स में इतना ही आएगा या कुछ और आएगा? पता नहीं सर। डिटरमिनेंट भी है ना। हाँ, डिटरमिनेंट, डिटर्मिनेंट्स भी है, डिटर्मिनेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फंक्शंस है। और भी चीजें हैं, फंक्शंस है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, यस सर। और चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर ईच इक्वल टू ए, फाइंड इट्स मैक्सिमम एरिया। इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन है। Three sides of a trapezium are each equal to A, then we have to find maximum area of trapezium. सर क्लास 11 वाले क्या चैट करते हैं आपको? नहीं तो? सर तो आप अपना चैटिंग फीचर बंद कर दीजिएगा, अच्छा अच्छा, तो सेटिंग्स में जाके, हाँ वरना हर मीटिंग में ऑन रहता है। हाँ हाँ, हो सकता है। कई बार क्या हुआ ना कि वो उनको मोबाइल से कुछ बच्चे करते हैं, हाँ तो सर। वो बोल नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं चैट कभी कभी ऑन कर देता हूँ। यस सर। तो देखिए भाई, ये एक ट्रेपेजियम है और इसका तीन साइड का लेंथ क्या है, ए। मतलब ये वाला ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। तो आपको इसका मैक्सिमम एरिया निकालना। अब ये जब भी बनेगा आइसोसेलेस बनेगा, मतलब अगर ये लेंथ हम एक्स लेते हैं तो ये भी एक्स होगा या नहीं? यस सर। तो अब बताइए कि इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा। तो अगर हम एरिया लिखना चाहते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, हमेशा जो भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा उसको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो बाई चांस एक ही वेरिएबल ही दिख रहा है, तो एरिया हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मींस ए प्लस 2x इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा,
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करो होगा या नहीं। बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो ये हो गया ए प्लस एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव निकालिए, देखिए क्या मिलता है। डी ए बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस क्यों माइनस ये लिखा जाए, माइनस ए प्लस एक्स इंटू एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करो भाई बात क्लियर है या नहीं। यस सर। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कीजिए, कीजिए भाई, कैलकुलेशन चेक कीजिए। यस सर ठीक है। अब इसको जीरो कीजिए डी ए बाई डी एक्स को, और देखिए एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है। ये फाइनली हो गया ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2x स्क्वायर। ए को अगर हम x डालते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स ए माइनस 2x, चेक करो ऐसा फैक्टर आ रहा है क्या। चेक करो भाई, फैक्टर ऐसा आ रहा है या नहीं यस सर। यस सर। यस सर। रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो तरीका है। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या, मेरा माइनस ए कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, केवल ए बाई टू, ए बाई टू एक क्रिटिकल पॉइंट है। आप चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव दिखा दें या सेकंड डेरिवेटिव निकालें। तो सेकंड डेरिवेटिव अब अननेसेसरी क्यों निकालेंगे, ए बाई टू से जस्ट ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे लाइक ए, यहाँ पे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ए बाई टू से लेस मान लीजिए जीरो डाल दिया तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ए बाई टू पे, हाँ सर डिनोमिनेटर का एक क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। नहीं, ये तो माइनस ए और ए के ही बीच में होगा ना। इससे तो ये क्लियर हो गया है कि x जो है माइनस ए और ए के बीच में ही, नॉट बल्कि इक्वलिटी हटा दीजिए, माइनस ए और ए के बीच में होगा तभी डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन ही नहीं है। ठीक है ना। सर डिनोमिनेटर सर सिंपलीफाई होगा सर, हैं प्लस एक्स एक्स सर सिंपलीफाई होगा ना सर, और भी सर क्या ए और प्लस क्या? एक्स ए माइनस एक्स तो सर ऊपर नीचे। भाई सुनिए ना, पहले बात सुनिए, इसका डोमेन क्या है, माइनस ए टू ए है या नहीं एक्स का। माइनस ए और ए क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है। ये सर समझ फिर कहीं लेंथ में कैलकुलेशन है तो वहां नेगेटिव वैल्यूज का कोई मीनिंग नहीं, वो मीनिंगलेस बात है। नाउ ए बाई टू पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम। इसका मतलब हम लिखेंगे एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए बाई टू। डाल दीजिए ए बाई टू, एक्स को ए बाई टू डालिए, देखिए क्या आ रहा है आंसर।
बोलिए भाई। आया? क्या आया भाई आंसर? फाइनल आंसर बोलिए। सर 3√3 स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई 4। 4, ये करेक्ट, ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन फॉर विच वॉल्यूम ऑफ सर क्या आया था पिछला वाला आंसर? 3√3 स्क्वायर बाई 4। ठीक है सर। Yes. Find the condition for which volume of right circular cylinder of find the condition for which volume of right circular cylinder is maximum if surface area is given। अगर सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम मैक्सिमम है तो कंडीशन क्या होगा? सर सरफेस एरिया गिवन मतलब? तो सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया इतना ही है, ठीक है। इसका मतलब आपको निकालना है रिलेशन बिटवीन हाइट h एंड रेडियस r ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर के हाइट रेडियस में क्या रिलेशन होगा? सरफेस एरिया इज गिवन। सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि सर सिलेंडर जो है, सिलेंडर का हाइट h है और रेडियस r है। सपोज कीजिए ऐसा कुछ है, देखिए मान लीजिए ये सिलेंडर है, तो इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और इसका रेडियस हमने एज्यूम कर लिया। अरे 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 ये साथ सब चला गया, बहुत दिन बाद ये प्रॉब्लम हुआ है। सर लगता है याददाश्त आ गया। हाँ इसको याददाश्त वापस आ गया। एक सेकंड में भी इनका याददाश्त ठीक हो जाएगा। देखिए तो सपोज कीजिए कि हमने इसका रेडियस ले लिया कैपिटल R और हाइट ले लिया h, हाइट है h, तो इसका सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया कितना होगा इसका? पाई आर आर प्लस ए। सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई RH प्लस
2πr², ये हो गया सरफेस एरिया। और सपोज कीजिए एस गिवन है, मतलब एस कांस्टेंट, ठीक, सरफेस एरिया कांस्टेंट है और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। समझ रहे हैं बात को? वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है और सरफेस एरिया गिवन है कांस्टेंट, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? सर कांस्टेंट क्यों? गिवन है ना, सरफेस एरिया इज गिवन, कुछ तो डेटा गिवन होगा, नहीं तो फिर वॉल्यूम तो इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसे सिलेंडर्स में वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना जिसका सरफेस एरिया गिवन है कि भाई सरफेस एरिया इतना ही रहना चाहिए, तब किस कंडीशन में वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन समझ में आया? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? πr²h। अब देखिए एक बात, यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहा है, कौन कौन सा? r एंड h, r एंड h। तो आप चाहें क्या, आपको एक को एलिमिनेट करना है, चाहे तो आप r को एलिमिनेट करके सारा वैल्यू h में लिख लीजिए, या h को एलिमिनेट करके सारा वैल्यू r में लिख लीजिए, जो आपको इजी लगे। तो मान लीजिए h को हम लिख लेते हैं πr², और h का वैल्यू यहां से क्या दिख रहा है? s माइनस 2πr² डिवाइडेड बाई 2πr। चेक करो, लिख सकते हैं भाई? Yes, वॉल्यूम sir. वॉल्यूम हो जाएगा πr², πr² कैंसिल कर दिया जाए भाई इसको, जो कैंसिल होने लायक है। पाई और r तो कैंसिल हो गया, तो क्या आया? 1/2 r s माइनस 2πr³। चेक करो, सारा है। अब अगर हम dv/dr निकाल दें, वेरिएबल तो एक ही है यार, dv/dr क्या हो जाएगा? हाफ s माइनस 6πr²। तो dv/dr अगर 0 है तो s का वैल्यू क्या मिल रहा है? 6πr² मिल रहा है या नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। यस सर। s का वैल्यू डाल दीजिए, s का वैल्यू ये डालिए 2πrh प्लस 2πr², आपको कंडीशन मिल जाएगा। देखिए आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि h इक्वल टू 2r। चेक कीजिए आ रहा है? dv/dr 0 कैसे? कैसे जीरो हुआ? वॉल्यूम मैक्सिमम करने के लिए। Yes, sir. ठीक है भाई, यस सर। चलिए आगे देखते हैं। आप चाहें तो डबल डेरिवेटिव भी यहाँ निकाल सकते हैं। d2b/dr2 निकालना चाहिए, तो क्या आ जाएगा? -6πr। ठीक है, चेक कीजिए भाई, चेक कीजिए। सर डबल डेरिवेटिव क्यों निकाल रहे हैं? मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए। ओके सर। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि h इक्वल टू 2r। बहरहाल यहाँ तो आपसे केवल कंडीशन पूछा गया था कि h जब 2r होगा, h जब 2r होगा तब वॉल्यूम क्या होगा? मैक्सिमम। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन
largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r। अब यहाँ पे देखिए, इस स्फीयर का रेडियस दे दिया है, ये r कांस्टेंट है, ठीक है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, कितना, r। तो अब r को अगर डिफरेंशिएट कहीं करना भी पड़ गया तो r का डिफरेंशियल क्या होगा, 0। समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या है कि अगर एक स्फीयर में सबसे बड़ा कोन बनाया जाए तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। क्लियर है तो एक बार ट्राई कीजिए। मान लीजिए कि सेंटर स्फीयर का वो है और ऐसा हमने कोन बनाया है, ठीक है, ऐसा कोन हमने बनाया है। तो अब रेडियस दिया हुआ है स्फीयर का, कितना, r है, r है, मतलब ओ बी लेंथ को हम r ले सकते हैं, ओ ए भी r होगा, ओ सी भी r होगा। तो एक चीज बताइए कि इसका अगर ये वाला एंगल हम थीटा ले लें, ये वाला एंगल हम थीटा ले लें, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन, r cos थीटा। r cos थीटा। यस और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन, r प्लस r sin थीटा। r प्लस r साइन थीटा। तो मतलब क्या हुआ, वी हैव टू फाइंड थीटा। अब थीटा तो वेरिएबल है ना भाई, कोन का शेप चेंज होगा तो थीटा चेंज हो जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड थीटा फॉर विच वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। तो क्वेश्चन हमारा ये बना, फाइंड थीटा फॉर विच वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो क्वेश्चन अब समझ में आ रहा है कैसे करना है। कैपिटल आर कांस्टेंट, तो आप सोच सकते हैं क्या करना चाहिए, कोन का वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब r cos थीटा होल स्क्वायर इंटू एच, एच कितना हुआ, r प्लस r साइन थीटा।
चेक करो भाई। यस सर। यस सर। अब आप डिफरेंशिएट कीजिए और थीटा निकालिए। पाई आर क्यूब बाई 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन। अब एक चीज बताओ, थीटा का इंटरवल कहां से कहां तक हो सकता है? इतना तो देख के लगता है थीटा मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से तो बड़ा ही होगा। और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? π/2 से तो छोटा ही होगा, है या नहीं? यस सर। तो मतलब जो भी सोचना है 0 से π/2 में ही सोचना है, बाहर जाकर के बहुत नहीं सोचना है। तो डिफरेंशिएट कीजिए, dv/d थीटा निकालिए। सर बोलिए भाई। सर वो आप एक समझाएंगे कि थीटा कैसे 0 to π/2 हुआ? थीटा यही वाला एंगल है ना कि कोण बनाया, 0 से π/2 के बीच में होगा, है ना। ना तो ये 0 हो सकता है, 0 होने पे कोण बनेगा नहीं, 0 से बड़ा ही होगा। और π/2 भी नहीं हो सकता, π/2 होने पे कोण बाहर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब 0 और π/2 के बीच में ही कुछ हो सकता है। 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस या प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। करो। ये बात यस ठीक है? सर। अब इसको ओपन कर लीजिए और क्रिटिकल पॉइंट वगैरह देखिए। पाई आर क्यूब बाई 3 cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आया? -2 साइन थीटा, देन -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए। बोलो भाई। यस सर। तो ये हो गया -πr³ बाई 3 cos थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1। अब इसको 0 वगैरह कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट वगैरह निकालिए। क्या क्या आ रहा है? सर साइन थीटा इक्वल टू 2/3। एक तो 3 साइन थीटा -1 इंटू साइन थीटा +1। ठीक करो तो। यस सर। यही आ रहा है। तो यहाँ से एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, साइन थीटा 1/3। आप चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन वगैरह दिखा दीजिएगा, है ना। तो साइन थीटा इज 1/3। मतलब क्या हुआ? व्हेन साइन थीटा इज 1/3 देन वॉल्यूम इज क्या? मैक्सिमम। साइन थीटा को डाल दीजिए 1/3 भाई। कहाँ? जहां वॉल्यूम निकाला आपने। कितना आएगा? बोलो भाई।
सर -1 क्यों नहीं लिए? साइन थीटा -1 अभी बताया, 0 से π/2 तक ही के बारे में हमको सोचना चाहिए। यस सर, यस सर। ठीक है, चेक कीजिए भाई, साइन थीटा को 1/3 डालेंगे तो वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम हो जाएगा πr³/3। अगर साइन थीटा 1/3 है तो कॉस थीटा कितना होगा? 2√2/3 यस यस सर। सर। यस सर। एंड 1 + 1/3। होल सिंप्लीफाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आंसर। कॉस सर स्क्वायर थीटा, 2√3। हाँ स्क्वायर कर देता हूं मैं। ठीक है, अभी ठीक है, बोलो भाई। यस सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम find the greatest volume of a cylinder which is inscribed in a cone of radius r and height h। मतलब अब कोन का रेडियस और हाइट दोनों दिया हुआ है, मतलब आंसर इसके टर्म्स में आएगा, आर और एच के टर्म्स में। ठीक है, आर और एच के टर्म्स में आंसर आएगा। आर और एच क्या है? कांस्टेंट है। सर ये वाला भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। हाँ अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही चल रहा है, मैक्सिमम मिनिमम उसका पार्ट, थर्ड पार्ट। तो जी मेन का कुछ आया है क्या कि कब होगा आप लोगों का? सर आज रिजल्ट आएगा शायद 4th अटेम्प्ट का। 4th अटेम्प्ट का रिजल्ट नहीं पूछ रहे मैं, आप लोगों का जी मेन कब होगा? नहीं सर, हम लोग का सर हम लोगों का तो दिसंबर में पहले वो जो बोर्ड एग्जाम होगा वहाँ पे तो 1 महीने शायद वहाँ पे भी जाएगा। नहीं, दिसंबर में आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना? हाँ सर, नवंबर दिसंबर। और दूसरा बोर्ड कब होगा? सर वो मार्च जाके होगा फरवरी मार्च के मार्च। बाद। नहीं सर, मार्च मार्च के बाद सर, जून सर। अप्रैल। अब मुझे लगता है अगर तो दिसंबर में बोर्ड होगा तो दिसंबर में जेई मेन तो नहीं होगा, कम से कम दिसंबर में तो नहीं होगा। यस सर, नॉर्मली जनवरी में पहला होता है, लेकिन देखते हैं। नॉर्मली जनवरी में होता है, इस बार कम से कम फरवरी में होगा ना, तो मिनिमम होगा ही होगा। बाहर आ, पूरा कोर्स ऑनलाइन करके जेई देंगे। हाँ तो फुल क्या ऑनलाइन करके जेई देंगे। क्या कर सकते हैं भाई, जैसा टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्लियर है। Cone of radius r and height h।
कुछ हुआ? सर फिर 4/27 पाई स्क्वायर एच। यस, यस, ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए भाई, बाकी लोग अगर नहीं हो रहा है तो हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? Greatest volume of cylinder which is inscribed in a cone of radius r and height h। तो मान लीजिए ये कोन है रेडियस r का और हाइट h। अब देखिए इसमें आपको एक सिलेंडर बनाना है। मान लीजिए हम सिलेंडर बना रहे हैं, इस ये कोन फिक्स है, कोन में कोई चेंजेस नहीं होना है, कोन का रेडियस फिक्स है, हाइट फिक्स है। सिलेंडर जो हम बना रहे हैं वो सिलेंडर मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये और ये। ऐसा एक सिलेंडर हमने बनाया, जो कोन था उसका रेडियस है r और कोन का हाइट है h। सिलेंडर का हमको नहीं पता, इसके हाइट रेडियस सब वेरिएबल है। इसको हमने ले लिया कैपिटल H और बेस रेडियस ये हमने ले लिया कैपिटल R। तो क्या करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। बट यहाँ पे दो वेरिएबल हैं r एंड h, एक का वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम ऐसा सिमिलर ट्रायंगल बनाते हैं या इधर ही बना लें, इधर r लिखा हुआ है, तो दिस लेंथ बाई r, ये लेंथ कितना होगा, ये वाला h माइनस h बाई r इक्वल टू ये टोटल लेंथ h बाई स्मॉल r। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? देखिए यस सर। ए बी सी, इसको लिख दिया डी, इसको ई। ट्रायंगल ए बी सी ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल है, तो वहां से हम ऐसा रिलेशन लिख सकते हैं। अब किसी एक वैल्यू को, एक का वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकालना है, चाहे कैपिटल एच निकाल दीजिए या कैपिटल आर लिख देते हैं। कैपिटल आर क्या हो जाएगा, आर इंटू स्मॉल एच माइनस एच बाई स्मॉल एच। वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर एच माइनस एच होल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। ठीक है भाई। अब इसमें वेरिएबल यस क्या सर। है, वेरिएबल क्या है, केवल एक वेरिएबल बचा, कैपिटल एच। कैपिटल एच वेरिएबल है, तो डाल देते हैं भाई पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एच माइनस एच होल स्क्वायर। अब आप इसको जो है डिफरेंशिएट वगैरह कीजिए, डीवी बाई डी एच निकालिए। देखिए सर क्या है, आंसर आ रहा है 4/9 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। 4/27 पाई आर स्क्वायर। हाँ सर, मैं कैपिटल एच के फॉर्म में निकाला हूँ, स्मॉल एच के फॉर्म में 4/27 होगा सर। फॉर्म में निकालना है ना, क्योंकि यस सर। कैपिटल एच तो दिया नहीं है ना। चेक कीजिए, डीवी बाई डी एच को 0 कीजिए और आंसर आएगा 4/27 पाई आर स्क्वायर एच। और भाई
हो गया? चलो करके दिखा देंगे। हाँ करके दिखा देंगे। देखिए dv बाई डी एच को 0 करेंगे तो क्या आएगा? dv बाई डी एच ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, h का डेरिवेटिव 1, सो h माइनस h होल स्क्वायर, देन प्लस h इंटू 2h माइनस h इंटू -1। ठीक है भाई, इसको 0 करने से कैपिटल H का वैल्यू क्या आ रहा है? एक तो आएगा, चलो कॉमन ले ही लेते हैं। सर h/3। हाँ, h माइनस h कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा? h माइनस h माइनस कितना? 2h। तो यहां से कैपिटल H कितना मिला? स्मॉल h/3। चेक करो, ये सर इतना आ रहा है। डाल दीजिए कैपिटल H को स्मॉल h/3, आंसर आ जाएगा। अब हो जाएगा सर 4/20। ये सर हाँ, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। Consider the circle x square plus y square is 9. Tangents are drawn from P, कैपिटल, ये कैपिटल P लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल P lies on positive x axis which cuts y axis at P1 P2. Find coordinate of P, ये सब कैपिटल कर देता हूँ। ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल। Find coordinate of P so that area of triangle P1 P2 is minimum। थोड़ा ऊपर करेंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन। जरूर जरूर करेंगे भाई। ये सर हो गया। ठीक है, देखिए सर्कल है और एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। मान लीजिए कि जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो ऐसा कुछ है, यहाँ कहीं पॉइंट P है
और ये y एक्सिस को कहाँ कट करता है, P1 और P2। अगर इसका सेंटर हम ले लेते हैं O, तो इस ट्रायंगल P1 P2 का एरिया मिनिमाइज करना है, कब मिनिमम होगा। देखिए भाई, ये लेंथ तो क्लियर है कितना होगा, रेडियस ये कितना होगा, 3 होगा या नहीं। यस सर 3। अगर ये एंगल हम थीटा ले लें तो P का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 3 cos थीटा, 0। P sec थीटा ना। यस सर। 3 sec थीटा, 0। अच्छा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा या नहीं। भाई हमने, ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P1 का कोऑर्डिनेट 0, 3 कोसेक थीटा। चेक करो तो थोड़ा। ये बात ठीक है। यस सर। अब ट्रायंगल P1 P2, इसका एरिया क्या लिखोगे, डेल्टा 3 sec थीटा इंटू 3 कोसेक थीटा, यही होगा ना। सर ट्रायंगल बाय 2। नहीं, ये तो हाफ ट्रायंगल बाई 2, तो इसलिए 2 ट्रायंगल है ना। ऐसे तो बेस लेंथ 6 कोसेक थीटा हो जाएगा ना। यस सर। सर मिनिमम निकालना है तो फिर सर कुछ भी कर सकते हैं। तो डेल्टा हो गया 18 बाई साइन 2 थीटा, 18 बाई साइन 2 थीटा। अरे भाई, थीटा जो भी होगा वो 0 से π/2 तक ही होगा ना। तो 18 बाई साइन 2 थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, बोलो। डेल्टा मिनिमम implies that sin 2 theta maximum, यस सर। sin 2 theta maximum का वैल्यू क्या होता है, 1। तो एरिया क्या हो गया, 18। एरिया 18 हो गया। बहरहाल एरिया तो निकालना नहीं है। थीटा कितना हुआ, 45 डिग्री। पी का कोऑर्डिनेट क्या मिला, पी का कोऑर्डिनेट निकालना था 3√2, 0। अब ये प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव, तो दोनों ही हो सकता है भाई। हमने इधर फिगर बनाया, इधर भी बन सकता है। समझ रहे हैं बात को। तो P का कोऑर्डिनेट क्या लिख दें, +-3√2, 0। इतना बात क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सर ये क्वेश्चन थोड़ा दिखाएंगे। दिखाएंगे। सर ये 3 सेकंड जो 3 cosec थीटा का फॉर्मूला है सर। हाँ सर ये जब ट्रायंगल का एरिया है क्या सर, वो 3 sec थीटा into 3 cosec। नहीं भाई, ये लेंथ है 3 कोसेक थीटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। यस सर। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट बाई 2। 2 ट्रायंगल है इसलिए 2 हटा यस दिया। सर। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x into y is 10, then find minimum value of (12x² plus 3y², 13y²। सर पी तो दिया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। पॉजिटिव दिया है,
मैंने देखा नहीं, मुझे लगा केवल एक्स एक्सिस पे है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो भाई ये है, ठीक है, वो मैंने देखा। देखिए सबसे पहला मेथड क्या दिखता है कि y को डाल दें x 10/x। एक तो मेथड ये है, y मत लिखिए, मान लीजिए इसको लिख लेते हैं p है 12x² प्लस 13y², ये मान लीजिए p है। तो एक तो तरीका यह है कि y को 10/x डाल के डिफरेंशिएट वगैरह कीजिए, पुट y इक्वल टू 10/x एंड फाइंड dp/dx। दूसरा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, AMGM लगा दीजिए, काम हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा कर सकते हैं नहीं? बोलो भाई। बोल नहीं रहे हैं? ऐसा किया जा सकता है या नहीं? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अप्लाई कर दीजिए, काम खत्म हो जाए। फाइनल आंसर निकालिए। कीजिए तो। आंसर 40√39 आ रहा है क्या? यस सर 40√39। चलिए भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a tank with rectangular base सर मिनिमम कैसे पता चलेगा? भाई डाल दीजिए यहाँ तो 12x² प्लस 13y² का ही तो मिनिमम वैल्यू हो गया, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है ना, तो ये कितना हो ओके यस जाएगा? सर। समझ गए तो? जी सर। जी सर। A tank with rectangular base open at the top is to be constructed so that depth is 2 meter, volume 8 meter cube, if cost is 70 rupees
per meter square for base and ₹45 per meter square for side, then find minimum cost. Find the least cost. Minimum कितना पैसा लगेगा? क्वेश्चन क्या है कि एक टैंक बनाना है जिसका बेस रेक्टेंगुलर होना चाहिए और टॉप ओपन होना चाहिए, मतलब ओपन होगा, और डेप्थ इसका होना चाहिए 2 मीटर और वॉल्यूम होना चाहिए 8 मीटर की। भाई डेप्थ दे दिया है और वॉल्यूम दे दिया है, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ का कोई ठिकाना नहीं है। आपको ऐसा डिजाइन करना है, ऐसा लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है कि जिसके लिए पैसा सबसे कम लगे। बोलो भाई, कुछ आइडिया? एक टैंक बनाना है, सर 1 सेकंड। हाँ सर 1000। 1000 का है। मान लीजिए कि इसका डायमेंशन ऐसा है x, y और ये 2 मीटर। तो सबसे पहले उन्होंने वॉल्यूम दिया कितना, 8, और हाइट है h 2 मीटर। तो x इंटू वाई 4 हो गया। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। कॉस्ट कितना लगेगा वो निकाल लो। बेस का एरिया कितना हुआ, x इंटू वाई। तो x इंटू वाई इंटू क्या, 70। साइड्स का एरिया कितना हुआ, x इंटू 2, इस वाले फेस का, इसका भी x इंटू 2, तो 2x 2x 4x, 2y 2y 4y, मतलब 4x प्लस 4y इंटू क्या, 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया वॉल का एरिया मल्टीप्लाइड बाई 45। चेक करो भाई, तो कॉस्ट क्या हुआ, 70xy प्लस 180x प्लस वाई। x इंटू वाई क्या है, 4 है। तो अब पहले तो क्या करना है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लाना है। क्या करना है, सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लाना है। तो 10 अगर हम कॉमन ले लें तो 7x, y को क्या लिख दे, 4/x लिख दें, चलेगा या नहीं, प्लस 118x प्लस 4/x, ये हो गया कैंसिल। तो कॉस्ट कितना आया, तो 7,280 प्लस 180 इंटू x प्लस 4/x,
ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच कॉस्ट इज मिनिमम। मिनिमम तो डीसी बाई डी एक्स निकालिए। डीसी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 180 1 माइनस 4/x स्क्वायर। चेक करो तो थोड़ा। सर 1000 आ रहा है। 1000 ओके। एक्स का वैल्यू क्या आया 2 आया। सर 2। तो डाल दीजिए। तो फाइनली आपने कॉस्ट जो निकाला कितना आ रहा है 1000। ये सर 1000। 280 प्लस 720 इज इक्वल टू 1000। कॉस्ट जो आया वो आया 1000। इतना बात क्लियर है? क्या डाउट है? यस सर। ये बहुत अच्छे। तो एक क्वेश्चन है रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है rectangle is inscribed in an equilateral triangle. A rectangle is inscribed in an equilateral triangle. Equilateral triangle of side length 2a. Of side length 2a. 2a. Find maximum area of rectangle. Find maximum area of rectangle. क्या करना है कि आपको रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया निकालना। सर ये साइड लेंथ कितना दिया है? 2 into a ऐसा। ठीक है भाई। चलिए भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें एक रेक्टेंगल बनाना है और रेक्टेंगल कुछ ऐसा डिजाइन करना है। रेक्टेंगल कुछ ऐसा डिजाइन मतलब इसका डायमेंशन ऐसा होना चाहिए कि इसका एरिया रेक्टेंगल का मैक्सिमम। मान लीजिए ये हमने ले लिया x और ये हमने ले लिया y। ठीक है भाई, ये लेंथ कितना होगा? जाहिर सी बात है a। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल
बोलो भाई 2xy होगा या नहीं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2xy होगा या नहीं? हाँ या ना? यस यस सर। सर। ये देखो, हमको एक x का वैल्यू y के फॉर्म में या y का वैल्यू x के फॉर्म में लाना तो पड़ेगा ही। कैसे ला सकते हैं भाई? ये PS x है और BS कितना है? BS कितना है? a माइनस वाई। यस। तो अब एक ट्रायंगल है जिसमें ये लेंथ है, ये -y, और आप बोल रहे हैं ये है x, इक्विलेटरल है तो ये 60 डिग्री होना चाहिए। तो x और a माइनस वाई में रिलेशन निकाल सकते हैं नहीं? ये चलेगा या नहीं? x इक्वल टू √3 इंटू a माइनस वाई। इसमें कुछ कंफ्यूजन है? ओहो, √3 इंटू a माइनस वाई, इसमें कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। नो सर। अब एरिया को मैक्सिमाइज कीजिए। अब कीजिए, अब तो सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा। एरिया हो जाएगा 2√3 a माइनस वाई इंटू वाई। फाइंड y फॉर विच a इज मैक्सिमम। फाइंड y फॉर विच a इज मैक्सिमम। निकालिए फटाफट। सर 63/64 √3 है। हाँ, ऐसे ही कुछ है। ऑप्शन है √3a², √3a²/4, a², √3a²/2। सर √3a²/2 आ रहा है। यस। x कितना आया? x या y जो भी निकाल रहे थे। सर मैं अलग मेथड से गया। इसी मेथड में कीजिए, आंसर तो सेम आना चाहिए ना भाई। जी सर। सर y इज इक्वल टू a/2। हूँ, यस सर। ऑप्शन दे देता हूँ एक सेकंड। ये यहाँ, ये 4 ऑप्शन। सर डी ऑप्शन। बी ऑप्शन। अच्छा, कितने लोगों का कुछ भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा? सब गलत सलत है? अगर ऐसा है तो बोलिए, किया जाएगा। सर मेरा देखिए, dA/dy, मान लीजिए dA/dy निकालेंगे तो dA/dy क्या हुआ? 2√3 a माइनस 2y, ऐसा आएगा या नहीं? Now, if you put dA/dy is 0, you will get y equal to a/2। ठीक है, डाल दीजिए यहाँ y को a/2। ये इसको यहाँ डाल दीजिए और अब एरिया निकालिए। आता है? बोलो भाई। यस सर आ रहा है सर। ठीक है, थोड़ा सर मैं वो दो। इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10 वाला क्वेश्चन कर देंगे। इफ xy इक्वल टू 10, वो तो कर दिया था, वही कर सर वो दिया था। समझ में नहीं आया है सर। मैं आप उसको एक काम कीजिए, AMGM अप्लाई कर। मैं लिख रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ, है ना, अभी दिखा रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा। डी है क्या? हाँ सर ये ऑप्शन डी है ना आंसर? यस यस यस, ऑप्शन डी है। से मैं तो स्कूल करिए। जरूर करूंगा। थोड़ा कल का वीडियो अपलोड कर दीजिएगा ना। नहीं, दोनों कर दूंगा, कल का भी। कल का मैंने बताया ना, ड्राइव मेरा कुछ काम Yes. नहीं कर रहा था, इस वजह से। ये 2 क्वेश्चन भाई मैं लिख रहा हूँ और 1-2 डाल दूंगा, आप थोड़ा ट्राई करना अगर हो सकेगा तो, है ना। और किसी ने पूछा कि ये क्वेश्चन, ये वाला देखो, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12x + 13y² ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √12 इंटू 13, 156 इंटू x² y², 100। अब हो गया?
सर क्या किया सर? ये इन नंबर्स पे 12x² 13y² पे AMGM अप्लाई कर दिया, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक यस सर, यस सर, अब हो जाएगा। यस सर, यस सर। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये जो 2-1 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा। अगर हो जाता है बहुत अच्छा, नहीं होता है तो फिर कल मैं कराऊंगा, है ना? यस सर। करेंगे। ठीक है, फिर इसके आगे कल किया जाएगा। ठीक।